again here with the last kind of noun, abstract noun. In previous videos, we have discussed about different kind of noun, proper noun, common noun, collective noun and material noun. The last kind was left, that was abstract noun. Okay, we will discuss in this video. In the first video of noun, we have divided noun into two classes. One is visible and second one is invisible. Visible means जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिनका फिजिकल अपीयरेंस होता है. ओके. प्रॉपर नाउन, इफ आई से ताजमहल, ताजमहल को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ताजमहल इज प्रॉपर नाउन. सेकेंड वन कॉमन नाउन. कॉमन नाउन टेबल, चेयर, फैन, बुक, बैग, बॉक्स, दीज ऑल आर कॉमन नाउन. इन्हें भी हम छू सकते हैं और देख सकते हैं. कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन, इसी कलेक्शन को हम कहते हैं. इफ आई से क्राउड, क्राउड को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. इन द सेम वे इफ आई से बंच ऑफ कीज, इसे भी हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं. मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, बटर, चीज, ओके, क्ले, सैंड, कॉटन, जूट, इन सभी को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. तो ये सारे किनके अंडर आते हैं? ये सारे आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स के अंदर. ओके, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर जो कि विजिबल है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. वन लास्ट काइंड वाज लेफ्ट दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड, दैट वी विल डिस्कस टुडे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही ऐसा नाउन होता है जिनके अंदर हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनविजिबल है, जो कि हमें न दिखाई दे सकते हैं और न उन्हें हम टच कर सकते हैं. ठीक है, इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है. सो वी हैव, आई हैव रिटन हियर अंडर इनविजिबल. ओके, अब आप ये बताइए मुझे कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें नेम तो हमने दिया है बट ना तो उन्हें हम टच कर सकते हैं और ना ही उन्हें देख सकते हैं. सोच कर देखिए. सो मेनी थिंग्स आर देयर. थिंग्स, तो आई शुड नॉट से थिंग्स फॉर हमारे आइडियाज. ओके, हमारे आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं. ओके, बट हम उन्हें देख नहीं सकते हैं और ना तो टच कर सकते हैं. लेट मी राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जॉय, खुशी, आप इसे ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं बट हम फील कर सकते हैं. जॉय, सॉरो, ओके, ब्रेवरी, ब्रेवरी, किसी के ट्रुथ को भी दे सकते हैं, सच्चाई, ओके, ब्यूटी, पावर, जस्टिस, न्याय, इसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एजुकेशन, ओके, जजमेंट, जजमेंट, एक्साइटमेंट, so many things, so many words are here we can write. okay, जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं. ठीक है, जॉय, सॉरो, ब्रेवरी, ट्रुथ, ब्यूटी, पावर, जस्टिस, एजुकेशन, जजमेंट, डिसीजन, लव, these all are feelings. We can feel only. So I can write here, we will discuss here about the things which can be felt only. Felt only. Okay, like feelings, in short feelings, emotions, state और actions. ओके, सो हम यहाँ बातें करते हैं इनके बारे में. आइडियाज और मूवमेंट्स. ओके, ना तो इन्हें हम देख सकते हैं और ना ही इन्हें हम छू सकते हैं. दे ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स.
ठीक है, चलिए हम कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं और आई एम गिविंग यू अ लिस्ट एंड यू हैव टू पिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम दैट लिस्ट. ओके, लेट्स pick the noun, abstract nouns, okay, not noun, abstract nouns. Number 1, laugh. Laugh, that is verb, that we know, verb. Okay. Honesty. Honesty. Can you see honesty? ईमानदारी को आप देख सकते हैं. कोई व्यक्ति ईमानदार है तो क्या उसकी ईमानदारी को उसके फेस से हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, मे भी फेस से अंदाजा लगा सकते हैं. बट ऑनेस्टी कोई चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या जिसे हम टच कर सकते हैं. ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, यू शुड मेक अ सर्कल हियर. ऑनेस्टी. वीक. वीक इज एडजेक्टिव. ओके, वीक इज एडजेक्टिव. दिस इज नॉट नाउन. समवन इज वीक, इट मीन्स वीक वर्ड इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन. ठीक है, तो वीक एडजेक्टिव. लाफ्टर. लाफ से बना है हमारा लाफ्टर, खुशी, हंसी. सॉरी, हंसी. किसी की हंसी को हम देख नहीं सकते हैं, किसी की हंसी को हम छू नहीं सकते हैं. दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एजुकेट. एजुकेट, दिस इज ऑल्सो वर्ब, एजुकेट करना. ओके, वी शुड एजुकेट द पीपल. सो एजुकेट इज ऑल्सो वर्ब. वी विल नॉट सी दैट. ट्राई. Okay, we should try till we get success. So this is also verb. Child, this is noun but not abstract noun. What kind of noun? Child is child. Child is common noun. Weakness. Here weak is adjective. But weakness क्या है हमारा? Weakness हमारा है abstract noun. किसी की कमजोरी को ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं. किसी के परफॉर्मेंस को देखकर, किसी की एक्टिविटी को देखकर हम कह सकते हैं कि ये इस व्यक्ति में कमजोरी है, वीकनेस है. नेक्स्ट, एजुकेशन. हियर एजुकेट वाज वर्ब. दिस वर्ड इज वर्ब, बट हियर एजुकेशन. ओके, ION वी हैव एडेड एंड इट बिकम्स एजुकेशन. शिक्षा. इसे भी ना तो हम छू सकते हैं ना तो दे सकते हैं, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नो. नो इज वर्ब. ट्रायल. Trial. Here try is verb, but trial is cautious. Okay, this is abstract noun. Cautious को किसी के अभ्यास को हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं. So trial is also abstract noun. Knowledge. Okay, here know is verb, but KNOWLEDGE. We have added LEDGE and it becomes knowledge. और knowledge को किसी के ज्ञान को ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पॉपुलर. फेमस. ठीक है, दिस इज एडजेक्टिव. एग्री. दिस इज ऑल्सो नॉट नाउन. एग्री, सहमत होना. दिस इज ऑल्सो वर्ब. पॉपुलैरिटी. हियर पॉपुलर इज एडजेक्टिव, बट when we have added ITY, it becomes popularity. And किसी की प्रसिद्धि को हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं. Agreement. Here, agree is verb, but agreement, MENT we have added and it becomes agreement. Okay, सहमति. सहमति को भी ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं. These all are not touched. These all cannot be seen also. Kindness, किसी की दया की भावना को, काइंड मीन्स दया. दया, काइंडनेस मीन्स दया. किसी की दया को हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं. उसके बिहेवियर से, उसके एक्टिविटी से, उसके एक्शन को देखकर हम कह सकते हैं, उसके व्यवहार को देख के कह सकते हैं कि इस बंदे में काइंडनेस है, ये इसमें दया है. दिस इज ऑल्सो वाइज. बुद्धिमान. इसे भी, दिस इज एडजेक्टिव. वाइज, ही इज अ वाइज पर्सन. दिस इज एडजेक्टिव. काइंड, ही इज अ काइंड मैन. दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव. But here kindness is a noun, abstract noun. Kind and NESS we have added and it becomes abstract noun. Here wise is adjective, but wisdom, WISDOM we have added and it becomes wisdom. Wisdom means बुद्धिमानी. This is also abstract noun. किसी की बुद्धिमानी को, बुद्धि को हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं. Childhood. Here child is common noun. So many children are there.
सो चाइल्ड इज कॉमन नाउन, बट हमने हुड लगा दिया, HOOD लगा दिया, ये बन गया हमारा चाइल्डहुड, बचपन। किसी के बचपन को ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं। परफेक्शन, हियर ऑल्सो परफेक्ट से बना हमारा परफेक्शन, दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दोज वर्ड्स विच आर सर्कल, जिन्हें हमने सर्कल बनाया है, वो सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, वो सारे हमारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि लाइक ऑनेस्टी, लाफ्टर, वीकनेस, एजुकेशन, नॉलेज, ट्रायल, पॉपुलैरिटी, एग्रीमेंट, काइंडनेस, चाइल्डहुड, विजडम एंड परफेक्शन, इन सारे वर्ड्स की एंडिंग सफिक्स से हो रही है। सफिक्स मीन्स दोज ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हम किसी वर्ड के एंड में लगाते हैं और उस वर्ड की मीनिंग को बदल देते हैं। लाइक लेट मी राइट, सपोज दैट वी हैव रिटन द सेम वर्ड नो, नो इज वॉक, अब हमने अगर लगा दिया LEDGE एट द लास्ट ऑफ वर्ड, इट बिकम्स नॉलेज, KNOWLEDGE, और नॉलेज क्या बन गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इट मीन्स हमने रूट वर्ड में LEDGE लगा दिया, तो दिस इज सफिक्स। सफिक्स को हम एंड में लगाते हैं और हम नया वर्ड बना देते हैं जिसकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है। LEDGE हमारा सफिक्स है। एग्रीमेंट, MENT हमारा सफिक्स है। ठीक है, अब प्रीफिक्स को भी देख लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स से हमें यहाँ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। प्रीफिक्स क्या होता है? वर्ड के स्टार्टिंग मीनिंग लगा होता है, ठीक है, और वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर हैप्पी, और हमने यहाँ लगा दिया स्टार्टिंग में अन, ये बन गया अनहैप्पी, जस्ट ऑपोजिट ऑफ हैप्पी। ठीक है, पॉसिबल में हमने लगा दिया IM, ये बन गया इम्पॉसिबल। सो जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हैं उसे, वर्ड के स्टार्टिंग में जो लेटर्स लगाते हैं, कुछ लेटर्स लगाते हैं, ग्रुप लगाते हैं उसके लेटर्स के, और वर्ड के मीनिंग को चेंज करते हैं, वर्ड की स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। और जो वर्ड के लास्ट में लगाते हैं उसे हम कहते हैं सफिक्स। और हमने अगर ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पाएंगे हम जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनके लास्ट में सफिक्स लगा होगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसमें देखेंगे कि एंड में सफिक्स लगा हुआ है या नहीं। 98% में सफिक्स लगा होगा। ठीक है, लाइक ऑनेस्टी, HONESTY, यहाँ पर TY ऑनेस्ट किस करेंगे, HONEST, एंड Y हमारा सफिक्स है जो कि एंड में लगा हुआ है। ऐसे हम देखते हैं लाफ्टर, रूट वर्ड क्या है हमारा, LAUGH, ये हमारा रूट वर्ड है, इसमें हमने सफिक्स लगाया TER, ये हमारा बन गया लाफ्टर, और लाफ्टर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन द सेम वे एजुकेट में, यहाँ पर एजुकेट नहीं, चाइल्ड, चाइल्ड। वीकनेस को भी हम देख सकते हैं, वीक मेरा हमारा मेन वर्ड है, और NESS हमारा सफिक्स है। ठीक है, सफिक्स को हमने ऐड किया और वीक बन गया वीकनेस, और वीकनेस क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो NESS हमारा सफिक्स है। एजुकेशन, एजुकेट में हमने लगा दिया ION, ओके, E is removed and ION is added, एंड ये बन गया हमारा एजुकेशन। सो एजुकेशन भी हमारा ION हमारा सफिक्स है, और ये हमारा बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नो, वर्ब, ट्रायल, TRY ट्राई, और हमने IAL लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, और ये हमारा बन गया ट्रायल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नो में हमने लगा दिया LEDGE, दिस इज सफिक्स, यहाँ पर भी सफिक्स है। एजुकेशन में लेट मी अंडरलाइन ION। ठीक है, सफिक्स को हम देख रहे हैं बहुत आसान तरीके से लगा रहे हैं, और हम वर्ड को चेंज कर दे रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉपुलर, एग्री, पॉपुलैरिटी, पॉपुलर में हमने ITY लगा दिया सफिक्स, और ये हमारा बन गया पॉपुलैरिटी विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्री में हमने लगा दिया अग्री, इसमें लगा दिया MENT हमारा क्या है, सफिक्स है, और हमने सफिक्स को ऐड किया लास्ट में, और ये बन गया हमारा एग्रीमेंट विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड में हमने NESS लगा दिया, दिस इज सफिक्स, और हमारा बन गया काइंड, काइंडनेस विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाइज में हमने लगा दिया DOM, दिस इज सफिक्स, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा दिया। इन द सेम वे हियर यू हैव सीन ऑलरेडी, काइंड में काइंडनेस NESS लगाया। चाइल्ड इज कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन में हमने क्या लगा दिया HOOD, दिस इज सफिक्स, और हमने बना दिया चाइल्डहुड, बचपन, विच इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
परफेक्ट में लगा दिया ION, रूट वर्ड इज परफेक्ट एंड हमने ION सफिक्स ऐड किया और बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, परफेक्शन. सो आप बहुत आसान तरीके से बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन by adding suffix in verb also and adjective also. ठीक है. Now let's see how to make abstract noun with the help of verb, adjective and sometimes with the help of noun also by adding suffix in the last. Now let's see how to form abstract nouns by verbs. These are verbs and we are going to change these verbs into abstract nouns. ठीक है. Believe. Believe means विश्वास करना. This is verb and we can easily make it BELIEF, विश्वास. विश्वास करना एंड दिस इज विश्वास, बिलीव. ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फ्लाई, फ्लाई वर्ब एंड FLIGHT, फ्लाइट. दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट से हम बना सकते हैं प्रोटेक्शन, TION, प्रोटेक्शन. ओके, सुरक्षा करना. फेल, FAILURE, failure. Grow, you can add TH, growth, GROWTH, growth. Repeat, repetition. Okay. In the same way, add, add से हमारा बनता है addition, addition. Decide, decision. Okay. Live, life, life डेथ को भी हम देख नहीं सकते, छोड़ सकते हैं. These are abstract nouns. Advise, हाँ, this is very important. आप ये देख लीजिए. ADVISE. Whenever you will see advise with SE, it means this is verb. Okay. और जब हम चेंज करते हैं नाउन में तो हम बना देते हैं एडवाइस को एडवाइस, ADVICE. सो जब भी CE आप देखेंगे एडवाइस में दैट मीन्स दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड SE हमारा क्या है, हमारा वर्ब है. ठीक है. तो वी हैव सीन कि हाउ वी हैव चेंज्ड बाय एडिंग सफिक्स एंड समटाइम विदाउट, ऑल्सो बाय चेंजिंग द स्पेलिंग. We can easily frame abstract nouns by verb also and by adjective also. ठीक है. चलिए हम adjectives भी देख लेते हैं, कैसे adjective से हम चेंज करते हैं. ठीक है. मानिए ट्रू, ट्रू से हमने बना दिया ट्रूथ. ठीक है, ट्रूथ. इन द सेम वे सपोज दैट तो वी हैव सीन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से बन गया ऑनेस्टी. ओके. ब्रेव से हमारा बन गया ब्रेवरी. स्ट्रॉन्ग से बन गया STRONG. दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स. ओके, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स. दीज आर एब्स्ट्रैक्ट. स्ट्रॉन्ग से हमने बना दिया स्ट्रेंथ. ठीक है. इन द सेम वे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से हमने बना दिया ब्यूटी. ठीक है. वाइज, वाइज से हमारा बन गया विजडम. इन द सेम वे ब्रिलियंट, ब्रिलियंट से हमारा बन गया ब्रिलियंस. ओके. इन द सेम वे देयर आर लेट मी राइट ग्रीडी. ग्रीडी से हमारा बन गया ग्रीड, लालची एंड लालच. These are suffixes by adding which we can frame abstract nouns. Let's see how to add.
these suffixes at the last of word and we can make abstract nouns. Okay, MENT को हम ऐड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट में हमने लगा दिया MENT, इन्वेस्टमेंट. इन द सेम वे पनिश में हमने लगा दिया MENT, पनिशमेंट. ट्रीटमेंट में हमने लगा दिया MENT. ये हमारा बन गया एब्स्ट्रैक्ट. ओके, इन द सेम वे नेस वी कैन इजिली मेक ब्लाइंड. ब्लाइंड में हमने लगा दिया NESS, ब्लाइंडनेस. ओके, काइंडनेस NESS, काइंडनेस. स्वीटनेस, sweetness. Okay, so we can easily frame abstract nouns by adding these suffixes. Let's see how to add for childhood. HOOD हमने लगा दिया एंड ये बन गया हमारा childhood. Okay, in the same way suppose that, okay, falsehood, womanhood, so HOOD भी हमने ऐड कर दिया और हम इजिली बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ENCE, now how to add ENCE? Silence, okay, influence, ENCE, influence, guidance, this is ENCE. Let's it up. We have to write ENCE words. Okay. Difference we can write. Okay, difference. By adding ENCE also we can make easily acceptance. Here we can write guidance. बैलेंस. आप देख सकते हैं ANCE, these all are suffixes. ENCE, these all are suffixes. HOOD हमने लगाया, यहाँ पर भी लगाया, ऐसे हमने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ठीक है, NESS भी देखा, MENT भी देखा, TION. चलिए हम TION को भी देख लेते हैं. एडिशन, decision, subtraction. Okay, TION. Attraction. Okay, let me write. Attraction. Invitation we can write. Invitation. So many words are there. Okay. Now by adding Y, TY and ITY also we can easily make able, ability. Okay. Unite से हम बना सकते हैं यूनिटी. रियल से हम बना सकते हैं रियलिटी. एंड पोअर से हम बना सकते हैं पॉवर्टी, POVERTY. AGE से भी हम बना सकते हैं. काफी सारे वर्ड्स हैं जो AGE से बनते हैं. ओके, लाइक WASTAGE, वेस्टेज. ओके, एडवांटेज. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हैं बाय एडिंग सफिक्स एट द लास्ट. आपने देख लिया है
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का मोस्टली प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। नॉलेज नॉलेजेस वी डोंट से, ठीक है। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंसेस वी डोंट से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल, आई हैव एक्सप्लेन वेल। थैंक यू।